वो सिर्फ रंग वाला दिखाइए। वो सिर्फ अलादीन मजदूर, ये लो अपनी मजदूरी, और कल भी मकान से सामान दुकान पर लेते आना। अच्छा हुजूर। अरे मजदूर, हुजूर। ये बोरी उठाओ। जी हुजूर। कहाँ चलना है जनाब? मीजान बर्तन वाले की दुकान पर। चलिए। आओ आओ मेरे पुराने दोस्त बेदार, मेरी दौलत के सहारे, मेरी किस्मत के सितारे, आओ आओ गले मिल जाओ। इस बार ऐसा माल लाया हूं कि हम दोनों की किस्मत के सितारे वाकई चमक जाएंगे। क्या बात है अलादीन, बोरी अंदर रख दे। आओ बेदार, आओ। यहां रख दे। बाहर ठहर, मजदूरी देता हूं। जी हुजूर। इस माल के मैं तुझे 1000 दिनार दूंगा। मगर माल तो 20,000 दिनार का है मीजान। चोरी के माल की चोर बाजार में यही कीमत होती है। ले लो मेरे दोस्त। कौन है आप मोहतरम? और इस जालिम की गुलामी में कब से हैं आप? दो साल हो गए। मेरा नाम मासूम बेग दहकान है। आप कौन हैं बरखुरदार? मैं मरहूम मोइनुद्दीन दर्जी का बेटा अलादीन हूं। तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। अल्लाह उसके रूह को जन्नत में सुकून बख्शे। हम दोनों अरबी मदरसा मज़ाहिर में साथ पढ़ते थे। तुम्हारी अम्मा कैसी है बेटे? खुदा का शुक्र है, ठीक है। क्या आपकी गुलामी के दिन अभी तक पूरे नहीं हुए? नहीं बरखुरदार, बीवी की बीमारी के इलाज के लिए और खेतों में अनाज बोने के लिए मैंने जो कर्ज लिया था वो वक्त पर अदा नहीं कर पाया, तो इस जालिम ने मेरी जमीन जब्त कर ली। फिर भी 2 साल तक मुझसे खिदमत करवाकर कर्ज वसूल करता रहा, और अब कहता है कि कर्ज का सूद 2000 दिनार बाकी है। इसलिए अपना सूद वसूल करने के लिए वो मुझे आजाद नहीं करता। दुआ करो कि मुझे इस जालिम सूदखोर की गुलामी से छुटकारा मिले और मैं अपने बीवी बच्चों से मिल सकूं। ना रोइए, खुदा के लिए ना रोइए। मैं किसी के आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी परवरिश ही आंसुओं में हुई है। मां के मजलूम और मुकद्दस आंसुओं की गोद में ही मैंने आंखें खोली, होश संभाला है, बचपन गुजारा है।
इसलिए सिर्फ मैं ही जानता हूं कि एक जुल्म के सताए हुए इंसान के आंसुओं की कीमत क्या होती है। हालांकि मैं किसी लायक नहीं, लेकिन जिस लायक भी हूं, जैसा भी हूं, हाजिर हूं। आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अपनी मदद के लिए मुझे तुमसे कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम तो खुद मजदूर हो, मजलूम हो, मजबूर हो, बाप के साए से महरूम हो। मेरे मोहतरम मासूम बेग, अगर गरीब ही गरीब का साथ नहीं देगा, उसका दुख दर्द नहीं बांटेगा, तो दुनिया से गरीबी दूर कैसे होगी? आप समझते हैं ये पैसे वाले, दौलतमंद, सरमायादार ये गरीबों की गरीबी दूर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ सब गरीब ही मिलकर गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं। गरीब ही गरीब की किस्मत बदल सकता है। आप मुझे अपना अजीज बरखुरदार ना सही, एक गरीब समझकर कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हो सके तो मेरे घर जाकर मेरे बीवी बच्चों की खैर व खबर ले लेना कि कैसे हैं वो। 2 साल से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। पता नहीं उनका क्या हाल होगा। काशा नए मासूम। क्या मोहतरम मासूम बेग का मकान यही है? मकान तो है, मगर मेरे अब्बा जान इस मकान में नहीं है। वो मुझे मालूम है नूर चश्म। नूर चश्म नहीं, अमीर अब्बा जान मुझे नूर चश्मी कहते थे। अच्छा। वैसे मेरा नाम गुलनार है, मेरी गुड़िया का नाम गुलबहार है, मेरी मियाँ का नाम गुलरंग है और मेरे छोटे भाईजान का नाम गुलरेज है। बहुत खूबसूरत नाम है सबके। तुम्हारे भाईजान गुलरेज कहाँ हैं इस वक्त? वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए हैं। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो उन्हें बेचते हैं, फिर जो दाम मिलते हैं उससे रोटी खरीदते हैं, हमें खिलाते हैं। कभी लकड़ियाँ नहीं भी बिकती होंगी? हाँ, कभी बिल्कुल नहीं बिकती, तो वो भी चुपचाप भूखे सो जाते हैं। मैं भी चुपचाप भूखी सो जाती हूँ। मेरे भाईजान की तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं भी बीमार रहती हूँ। क्या बीमारी है तुम दोनों को? हमें भूख लगती है, यही बीमारी है। मेरी गुड़िया गुलबहार और मेरी मियाँ गुलरंग को भी यही बीमारी है। लो। हाँ? हाँ, आज रोटी भी, गुड़ भी।
गुलबहार, देख तुझे गुड़ खाने का बहुत शौक है ना? देख आज गुड़ भी आ गया। तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है गुलनार? लो, खाओ उनके साथ। नहीं, मैं तो भाईजान के साथ ही खाती हूँ। गुलनार, मैं पूछ रहा था तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है? वो तो भूख और बीमारी से डरकर इस घर को छोड़कर चली गई। वो दूसरे घर में रहती हैं। दूसरे घर में? हाँ, यहाँ तो वो भूखी मरती थी। दूसरे घर में उन्हें जर्दा पुलाव, शीरमाल सब कुछ मिलता है। तुम्हें भी तो खिलाती होंगी? नहीं, वो अकेले अकेले खाती हैं और आराम करती हैं। बड़ी पत्थर दिल माँ है, जो भूख और बीमारी से घबराकर बच्चों को बेसहारा इस घर में छोड़कर दूसरे के घर में रहती है। गुलनार, क्या तुम मुझे अपनी अम्मा जान के पास ले जा सकती हो? हाँ, ले जा सकती हूँ। ठहरिए। आइए, मैं अपनी अम्मा से आपको मिलाऊं। चलो बेटे। क्या आप मेरे मामू जान हैं? मामू जान? हाँ, मैं ही तुम्हारा मामू जान हूं गुलनार। अम्मा कहती थी एक दिन तुम्हारे मामू जान आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे, खिलौने लाएंगे। आज आप आ गए, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अच्छा? अम्मा जान, देखिए मामू जान आए हैं। कहाँ है तुम्हारी अम्मा जान गुलनार? वो है ना सामने, इसी घर में रहती हैं वो। हाँ? अम्मा जान, तुम कहती थी ना वो आएंगे, वो आ गए हैं अम्मा जान। मामू जान, यही नया घर है मेरी अम्मा जान का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं मासूम बेग से जाकर क्या कहूंगा कि तेरी शरीक हयात, रफीका जिंदगी, तेरे बच्चों की माँ गरीबी, बीमारी और भूख का कफन ओढ़कर हसरतों का मजार बन गई। ये सब बर्बादी एक सूदखोर, लालची कमीने मीजान की बदौलत हुई है। शौहर कर्ज में कैद हो गया, बच्चे यतीम हो गए, मां मर गई। नहीं नहीं, मेरी अम्मा मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये बात मुझे हमारी मस्जिद के किबला इमाम मोहतरम ने बताई थी कि अब मेरी अम्मा का घर जन्नत में है। वहाँ उन्हें खाने के लिए सब कुछ मिलता है, वो कभी बीमार नहीं होंगी। और कहा था कि रोना नहीं तो आंसू आका दरिया बन जाएंगे और अम्मा जान को जन्नत के घर में भी तकलीफ होगी। इसीलिए मामू जान, मैं नहीं रोती हूँ, आप ही मत रोइए।
जान देखो, मामू जान आ गए हैं। मामू जान, मामू जान, मामू जान, मामू जान, आपने बहुत देर कर दी। अम्मा, अब्बा और आपका इंतजार करते करते अल्लाह के पास चली गई। अम्मा भी खांसती थी, उनके मुंह से भी खून आता था। वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अब भाईजान भी चले जाएंगे, फिर मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर मेरी गुड़िया भी ऐसे खून थूकते हुए चली जाएगी। बस फिर अम्मा की तरह सबको एक एक मकान मिल जाएगा जन्नत में। वहाँ हमें खूब खाना मिलेगा, कभी भूख नहीं लगेगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे, बस चैन से अम्मा के साथ रहा करेंगे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे तेरी बनाई हुई दुनिया नहीं देखी जाती। ऐ गरीबों के खुदा, मुझे इतनी ताकत दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि मैं दुनिया से गरीबी का नाम और निशान मिटा दूं। मैं तेरे लाचार गरीब बंदों को भूख, बीमारी और बेइज्जती की जिंदगी से बचा सकूं। मेरी मदद फरमा ऐ दो जहान के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। हटो बचो, हट जाओ, सामने ना आओ, दस बस्ता सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ। की सवारी आती है, सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ, हुजूर वजीर आजम शाही की सवारी आती है। ऐ जालिम जल्लाद, मेरे बेटे के कातिल वजीर, तूने मेरे बेटे यूसुफ को मार डाला। अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तेरी शान मिट्टी में मिल जाए और तू एक पागल कुत्ते की मौत मारा जाए, जालिम वजीर। गुस्ताख, जलील, पागल औरत। भागने ना पाए, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, जाओ।